हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे रूल नंबर चौथा आर्टिकल का। ठीक है, आज देखेंगे यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक का रूल्स। अब इसकी डिफिनीशन क्या है, ये कहता क्या है? ये कहता है कि यदि किसी राज्य या किसी देश के नाम के पहले यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक जैसे शब्द आ जाएं तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी देश या राज्य के नाम के पहले अगर यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक आ जाए तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ओके, देखेंगे। ये कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब स्टेट अमेरिका के पहले यूनाइटेड का यूज़ हुआ है। और यूनाइटेड यूनाइटेड के पहले हमने कहा आर्टिकल द का यूज होगा। क्या आर्टिकल द का हम यूज करेंगे? ओके, तो लिखेंगे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं यूएसए। क्या? यूएसए। यूएसए के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। देखिए द यूएसए। ओके, हम ऐसे भी इसे राइट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूनाइटेड, यूनाइटेड के पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। आर्टिकल द यूनाइटेड किंगडम, इसे इस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं द यूके। यूके ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब ये है यूनियन, यूनियन यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। देखो यूनियन के पहले हमने बोला था आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, अब इसे शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं द यूएसएसआर, ऐसे भी लिख सकते हैं यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, अब रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ क्या लिखा? रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब क्या है? चाइना के लोग। ओके, द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखेंगे नोट में कह रहा है कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या? कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन के पहले कुछ शब्द एक्सेप्शन होते हैं, उनके पहले आर्टिकल द लगता है, या हम कह सकते हैं वह शॉर्ट फॉर्म होती हैं। शॉर्ट फॉर्म होती हैं, शॉर्ट फॉर्म के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। ओके, देखो कह रहा है पंजाब, पंजाब एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, पंजाब एक शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे हम, या बोल दे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। दोनों बातें हैं। ठीक है, हम ये शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि पंजाब 5 नदियों का क्या है? राज्य है। ओके, अब देखो क्या कह रहा है? द नीदरलैंड, द नीदरलैंड ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है या बोले एक्सेप्शन है, इसके पहले भी आर्टिकल द यूज होता है। ओके, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। साउथ सूडान, साउथ सूडान के पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। एक्सेप्शन बोलो या शॉर्ट फॉर्म बोलो, साउथ सूडान एक शॉर्ट फॉर्म है। ओके, और कांगो, कांगो ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म बोलो या फिर एक्सेप्शन बोलो, हम इसके पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? देखो हमारा 5वां रूल्स क्या है? आर्टिकल का 5वां रूल्स है, कह रहा है माउंटेन्स रेंज से के पहले, क्या माउंटेन रेंज हैं उनके नाम के पहले, जैसे कि कोई पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना है। एनी
कोई भी पर्वत श्रृंखला है उसके नाम के पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना है। देखो ये माउंटेन है क्या, हिमालयास। हिमालयास के पहले है ये पर्वत श्रृंखला है और हिमालयास के लिए क्या लगाएंगे, द हिमालयास। द एप्पल्स, एप्पल्स इसे बोलते हैं द एप्पल्स, ये भी पर्वत श्रृंखला है एप्पल्स। द एंडीज, द एंडीज ये भी पर्वत श्रृंखला है। द अरावलीज, अरावली या अरावली रेंज, अरावलीज या अरावलीज रेंज, ओके। द अरावली रेंज या द अरावली रेंज, द अरावलीज, ओके। और ये है क्या, विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्यास के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, मतलब ये पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ओके। आगे देखते हैं। नोट में डालो कुछ हमारे एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है या फिर कुछ एक नोट्स है। जैसे कि कोई भी पर्वत श्रृंखला है पर एक पर्वत है, अगर वो एक पर्वत है, एक पर्वत के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता, ओके। एक पर्वत के पहले आर्टिकल द का यूज हम नहीं करेंगे, पर्वत श्रृंखला में आर्टिकल द का यूज करेंगे, पर्वत श्रृंखला में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, केवल पर्वत के लिए हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, ओके। कैसे, द माउंट आबू, हाँ, द एवरेस्ट, हाँ, वैसे, ओके। अब इनके एग्जाम्पल भी लिखा देता हूँ, ओके। देखो क्या लिखा है, नोट्स है जो हमारी, क्या कह रहा है, माउंट आबू, माउंट आबू मतलब एक पर्वत है माउंट आबू, और एक पर्वत श्रृंखला के पहले आर्टिकल, मतलब सॉरी, एक पर्वत में हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर एक पर्वत है, पर्वत के पहले ना, अगर एक पर्वत है उसके पहले आर्टिकल द यूज़ नहीं होगा, हमने कहा श्रृंखला में यूज़ होगा, ना कि पर्वत के लिए यूज़ होगा। जैसे कि क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो हमने कहा एक पर्वत के लिए, कोई पर्वत कितना भी अगर खास भी है तो भी उसके लिए आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, हम द माउंटेन नहीं करेंगे, केवल माउंट एवरेस्ट नहीं कहेंगे, केवल माउंट एवरेस्ट ही बोलेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, हाईएस्ट पीक, हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा है ना पहले वीडियो में, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। ये माउंट एवरेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, माउंट एवरेस्ट है ओनली, नाम है इसका, और ये आर्टिकल द है, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। हाईएस्ट पीक है क्या, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। अब कह रहा माउंटेन कैलाश, माउंटेन कैलाश, तो हम बोले ना कि एक पर्वत के लिए आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पर्वत श्रृंखला के लिए आर्टिकल यूज होता है, ना कि एक पर्वत के लिए आर्टिकल यूज होता है, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, मैं अब मुझे आगे बढ़ाओ। मैं इतना कह सकता हूँ, आपको और बच्चों को लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन देने वाला हूँ, और फ्री यूट्यूब में भी और ऑफलाइन भी, ये मेरे आपसे वादा है। मुझे बोर्ड में तो आने दो, अभी पेन पेपर में कब तक रहूँगा, जब तक आप रखना चाहोगे तब तक रहूँगा, या नहीं आगे बढ़ाना चाहोगे नहीं बढ़ूँगा। अगर आप आगे बढ़ाओगे तो मैं कुछ और बेहतर करूँगा, ठीक है, और आप ही बेहतर करने के लिए मुझे प्रेरित करेंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं बेहतर करूँ और अपने समाज को आगे बढ़ाऊँ या अपने सोसाइटी में अवेयरनेस लाऊँ, तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाओ, और मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन लाइफ टाइम दूंगा, ये आपसे मेरा वादा है। जीरो फीस में, कोई फीस नहीं लगेगी, सारा खर्च मेरी तरफ से होगा। बस मुझे आप आगे तो बढ़ाओ, आपका एक सब्सक्राइब मेरी और आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज कर सकता है। मैं अपने क्षेत्र में फ्री एजुकेशन देने वाला हूँ, ओके। थैंक यू यार, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। लव यू यार।